चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा कोविड का कहर थोड़ा बहुत कम होना शुरू हुआ। केसेस अब कुछ कम हो रहे हैं, तो शायद कुछ राहत है मन के अंदर। और जो तबाही कोविड पिछले 2 हफ्तों से मचा रहा था, तो वो कुछ कम हुआ है। तो एक बहुत सेटिस्फैक्शन सी लग रही है कि हाँ, अब चलो कुछ बेटर होगा। डेथ कम हुई है, केसेस लगातार कम हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक पॉजिटिव खबर इस वीक के लिए, मार्केट के लिए भी और हमारे लिए भी। इसके साथ साथ लास्ट वीक मैंने बात करी थी, हमारा जो एक नया प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था ट्रेडिंग मैकेनिज्म के नाम से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 12 क्लासेस के अंदर टोटल 12 वेब लाइव क्लासेस होंगी, जिसके अंदर हमने बिगनर्स और यूडीटीएस को मिलाते हुए आपको ये बताने की कोशिश करी थी कि किस तरह से आप अनचैलेंज्ड कॉल्स अपने आप 12 दिन में बना सकते हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो सेल्फ ट्रेड करते हैं, अपने आप से ट्रेड करते हैं और उनको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए, बहुत सारे कमेंट्स आए, ओवरवेलमिंग रिस्पांस इस प्रोग्राम को मिला। और उसमें से कुछ क्वेश्चन जो बहुत सारे आते हैं वो मैं यहीं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि सर, कुछ क्या हम स्टॉक मार्केट से, इस तरह के प्रोग्राम से क्या हम सेकेंडरी इनकम जनरेट कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कुछ माहौल भी ऐसा चल रहा है। लोग घरों में हैं, कईयों के पास अपने जॉब्स नहीं हैं, या जॉब्स हैं तो कट डाउन जॉब्स हैं। तो ऐसे में लोग चाह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से क्या हम सेकेंडरी इनकम जनरेट कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ अलग तरीके से तैयार होना पड़ेगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कमाना आसान है, स्टॉक मार्केट आसान है, मैं बार बार बोलता हूं, जब आप जानते हैं कैसे। यहाँ पर जब हम प्रोफेशनल इनकम की बात करते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट से कमाना ही है, तो वहाँ सिनेरियो बिल्कुल अलग होता है। एक स्टॉक मार्केट की पैसिव इनकम है और एक स्टॉक मार्केट की रनिंग इनकम है, जो एक्टिव इनकम है, जिसको हम बोलते हैं कि वो हम ट्रेडिंग के दौरान जो हम पैसा बनाते हैं वो हमारी एक्टिव इनकम होती है। तो बेसिकली एक्टिव इनकम के लिए या प्रोफेशनल इनकम के लिए हमारे को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। स्ट्रैटेजी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ साथ हमको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है अगर मुझे स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम जनरेट करनी है। अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आज चलो इस बात का भी आप लोगों को जवाब मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर, हम जब पेपर ट्रेड करते हैं, स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है, लेकिन जब हम पेपर ट्रेड करते हैं तो हमारा जो है वो 80 to 90% हमारा एक्यूरेसी रेट आ जाता है। लेकिन जब हम मार्केट में चले जाते हैं, मार्केट के दौरान लाइव मार्केट में पहुंचते हैं, तो हमारी जो एक्यूरेसी रेट है वो कम हो जाता है। सर, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, केवल एक ही रीज़न है कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप पैसों से काम करने लगते हैं। जब आप पैसों से काम करते हैं तो ऑब्वियसली इमोशन और घबराहट आपके अंदर आती है। लेकिन जब तक आप पेपर ट्रेड कर रहे थे, आपको पता था पैसा नहीं लगेगा, नुकसान नहीं लगेगा, गलती में सॉरी बोल सकते हैं। लेकिन मार्केट में जब आप लाइव ट्रेड करते हैं तो सॉरी नहीं चलता। तो जब सॉरी नहीं चलता और पैसा लगता है, घबराहट होती है, आप वहां गलतियां करते हैं। तो यही रीजन होता है, जब आप सही तरह से काम कर रहे हैं, वही स्ट्रैटेजी आप पेपर ट्रेड में यूज कर रहे हैं, वही स्ट्रैटेजी आप लाइव मार्केट में यूज कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है?
ये डिफरेंस ये होता है कि जब मैं सोच के आता हूं कि यार मेरे पास 10,000 रुपया है या मेरे पास 1,00,000 रुपया है, चल यार 200, 400, 500 रुपए कमाने हैं, तो आप कमा के लेके जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके पास 1,00,000 रुपया भी है और आप सोचते हो यार मुझे केवल आज के दिन में 500 रुपया कमाना है, तो आप कमा लोगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि आज मुझे 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 8,000 रुपए एक दिन में कमाने हैं, तो शायद आपकी एक्यूरेसी रेट गिरेगी। क्यों? जब आप ज्यादा कमाने की वो रख रहे हो, इच्छा रख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका सौदा भी बड़ा होगा। सौदा बड़ा होगा तो उसके अंदर अगर फ्लक्चुएशन हुई ऊपर नीचे की, तो आपके अंदर घबराहट भी बड़ी होगी और वो घबराहट आपको नुकसान कराएगी। कॉन्फिडेंस आपका वीक कर देगी, क्योंकि आप मार्केट में, लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, शायद इस एग्जांपल से आपको कुछ और समझा पाऊंगा। मेरे पास एक स्टूडेंट था, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था और उसने बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड किया। मैं उसको बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था और परफेक्ट ट्रेड मार रहा था, पेपर ट्रेड्स परफेक्ट। उसके बाद हमने एक क्लास में कुछ हमारे स्टूडेंट्स से पुराने, उनके साथ उन लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। तो दोस्तों, ट्रेडर्स के भी अपने अपने लेवल्स होते हैं। अगर मैंने एक ट्रेडर को उस ट्रेडर्स के साथ डाल दिया जो 20-20, 25-25 हज़ार के ट्रेड मार रहे हैं, और एक ट्रेडर जो हैं वो 100, 200, 500 रुपए की ट्रेड मार रहे हैं, अब इनकी कैपेसिटी तो 100, 200, 500 की है, लेकिन इनकी 20-25 हज़ार रुपए की है। अब हुआ क्या कि वो बच्चा जो था, वो जिसको 200, 400 रुपए का ट्रेड करना था, वो पहुंच गया उन लोगों के पास, उन लोगों के साथ ट्रेडिंग करने लग गया जो 20, 25, 50 हज़ार की ट्रेडिंग मार रहे हैं। अब उनको देखा देखी इसने भी अपने ट्रेड बड़े करे, लेकिन इसकी कैपेसिटी तो 200, 500 की थी। ये नुकसान तो 200 रुपए, 500 रुपए का ही देख सकता है, और अगर मैं 200, 500 का नुकसान देख सकता हूं, तो ऑब्वियसली भी मान के चलो कि मैं प्रॉफिट भी 500, 1,000 रुपए का ही देख पाऊंगा। लेकिन अब क्या है, ये बच्चा पहुंच गया 20 से 25 हज़ार वाले कैडर में, ट्रेडर्स के साथ बैठ गया। अब वहां पर इसने जो है वो ट्रेड उनको देख के, वो अगर 20,000 का ट्रेड मार रहे हैं, ये भी 15,000 का ट्रेड मार रहा है, लेकिन इसकी ताकत थी 500 रुपए की। तो क्या हुआ, इसकी जो प्रोबेबिलिटी टू विन है वो गिरनी शुरू हो गई। फिर ये मेरे पास आया कि सर ये तो मेरा नुकसान हो रहा है। फिर मैंने देखा कि प्रॉब्लम कहाँ है, मुझको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई थी। मैंने उसके सारे ट्रेड्स देखे, मुझे परफेक्ट ट्रेड लग रहे थे, लेकिन तब भी पैसा नहीं आ रहा था। रीजन बाद में समझ में आया कि आप अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम करोगे तो आपको नुकसान आएगा, क्योंकि आप मार्केट से घबरा जाओगे, मार्केट आपको डराएगी और वो डर आपको आपके नुकसान में, आपके सौदे नुकसान में कटवाएगा। तो दोस्तों, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो है ट्रेडिंग मैकेनिज्म, इसके अंदर हमने बिगनर्स और यूडीटीएस को क्लब किया था 12 दिन में। जो हमारे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारी लोगों की क्वेरीज आई थी, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो कहते हैं सर हमको ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड करते हैं, लेकिन हमको अपनी प्रोबेबिलिटी टू विन को बढ़ाना है और हमको इस मार्केट के अंदर सेकेंडरी इनकम जनरेट करनी है, हमको अब इसमें बिगनर्स की जरूरत नहीं है। तो हमने इसके अंदर और कॉम्बो बनाया है, जिसके अंदर आपको बिगनर्स, अगर आप ऑलरेडी ट्रेड करते हैं तो आपको बिगनर मॉड्यूल की जरूरत नहीं है। 6 दिन का बिगनर मॉड्यूल होता है, 6 दिन का यूडीटीएस होता है। अब आप डायरेक्टली 6 दिन का यूडीटीएस प्लस इसके साथ आप एडवांस टेक्निकल्स को ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप सीधा यूडीटीएस करें और यूडीटीएस के साथ आप एडवांस टेक्निकल्स को क्लब करें, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बो बनेगा अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप चाहते हैं मार्केट से सेकेंडरी इनकम जनरेट करना, एक्टिव इनकम को जनरेट करना, प्रोफेशनल इनकम को जनरेट करने के लिए ये कॉम्बो बहुत ही बढ़िया कॉम्बो है। आप ये कॉम्बो भी आप बात कर सकते हैं, हमारे जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप वहां बात कर सकते हैं। और सबसे अच्छी और खास बात इस सेशन की ये होगी कि आप लाइव अपने मेंटर के साथ होंगे। हमारे जो यूडीटीएस के स्पेशलिस्ट हैं वो आपके साथ रहेंगे 6 दिन, और उसके बाद आप टेक्निकल्स, जो टेक्निकल के हमारे मेंटर हैं उनके साथ होंगे 12 दिन, और आपको एक
स्टॉक मार्केट का एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन मिलेगा सीखने को। और यही नहीं, इसके साथ साथ आप जो ये UDTS का प्रोग्राम और टेक्निकल को जो आप लाइव वेब क्लासेस में करेंगे, इनके साथ साथ आपको ऑनलाइन जो हमारे वीडियोस हैं वो भी आपको इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो आप, ऐसा नहीं है कि केवल आपने 10-12 दिन के बाद जो सीखा, आप उसके बाद भी जो ऑनलाइन वीडियोस हैं वो आप लगातार उनको देख सकते हैं, कई बार रिपीटेडली देख सकते हैं। 6 महीने से 9 महीने तक की वैलिडिटी होती है। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बढ़िया आपके लिए ये मौका है कि इस समय आप जो लॉकडाउन में आप अपने समय को सही तरह से यूज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट लर्निंग के लिए। तो दोस्तों, इन नटशेल स्टॉक मार्केट आसान है जब आप जानते हैं कैसे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। 17 मई से 22 मई मार्केट कैसा रहेगा। निफ्टी बंद हुआ है 14,677, करीब 250 पॉइंट डाउन बंद हुआ है पूरे वीक में। क्रूड 4786 पे बंद हुआ है, करीब 25 पॉइंट ऊपर। आज का टॉपिक मैं बता चुका हूं, स्टॉक मार्केट योर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी लर्निंग, प्रैक्टिस और एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपको चाहिए होगी। और अगर मैं बात करूं इस समय के टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स हमारे UDTS इंट्राडे स्क्रीनर के हिसाब से, तो वो हैं फार्मा, केमिकल, IT, स्टील और सीमेंट। ये आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सीधा लास्ट वीक की प्रेडिक्शन के ऊपर। लास्ट वीक हम शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर बुलिश थे, पोजिशनल के ऊपर बुलिश थे और लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर भी हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि हमारे लेवल्स को मार्केट ने कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों, ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है। ये आप देख रहे हैं, मार्केट जो है यहां पर मंडे को मार्केट हमारी खुली है 14,928 और ऊपर गई है करीब 14,942 के ऊपर यहां पर बंद हुई है मंडे को। जो हमारा सपोर्ट लेवल था 14,816, उसके ऊपर ही मार्केट खुला और ऊपर ही बंद हुआ। ट्यूसडे को मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल के नीचे खुला और उसके ऊपर ही बंद हुआ। और वेडनेसडे को मार्केट एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर खुला और नीचे बंद हुआ। और थर्सडे को मार्केट बंद था, ईद की छुट्टी थी। फ्राइडे को भी मार्केट एक रेड कैंडल के साथ फ्राइडे को बंद हुआ। एक काम करते हैं, अभी कुछ एक जादू देखते हैं। अब ये डेली चार्ट को मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाने जा रहा हूं और मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए चलते हैं सीधा 15 मिनट का चार्ट लगाता हूं। दोस्तों, ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया है ताकि इसको हम बेटर वे में समझ पाएंगे। आप ये देखें, मार्केट मंडे को यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर बंद हुआ। ये हमारी 15 मिनट की कैंडल्स की मंडे की मूवमेंट है। अब आप देखें, हमारा सपोर्ट लेवल फ्राइडे को यहां पर मार्केट बंद हुआ था। हम मंथली, वीकली और डेली तीनों के ऊपर बुलिश थे और हमारा जो व्यू था वो परफेक्ट बुलिश था इस अगले वीक के लिए। मार्केट गैप अप ओपन ऊपर हुई और अल्टीमेटली ऊपर ही बंद हुई। एक अच्छा बड़ा गेन्स मार्केट को मंडे को देखने को मिले। अब आप देखें, ट्यूसडे को मार्केट हमारा जो सपोर्ट लेवल है 14,816, उसके नीचे यहां पर खुली और फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ने ही हमारे जो सपोर्ट लेवल के ऊपर बंद किया और अगले यानी कि सुबह 10 बजे ही मार्केट ने वापस हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट ले आए। और उसके बाद मार्केट फिर काफी एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ बनी और करीब 14,900 को फिर से मार्केट ने टच किया। उसके बाद आप देखें, वापस हमारे सपोर्ट लेवल के पास आई फिर से एग्जैक्टली। आप देखें यहां पर, ये है ट्यूसडे का और ये ट्यूसडे को हमारे सपोर्ट को टच करके वापस मार्केट फिर से ऊपर बंद हुई। तो आप ये देखें कि ये जो लेवल है, जो मेरा इस 15 मिनट के चार्ट को दिखाने का मकसद है कि ये लेवल्स कितना काम करते हैं। अगर आप सटीक लेवल निकाल लेते हैं तो शायद मार्केट में आप आधा गेम जो है वो जीत चुके हैं। जब आपको पता है कि ये सपोर्ट लेवल है और आप इस लेवल के ऊपर जैसे ही निकलते हैं और आपको बाइंग करना है या इससे नीचे की तरफ आप
आते हैं तो आप सतर्क हो जाते हैं कि शायद मार्केट और नीचे आ सकता है। चलिए देखें, उसके बाद ये है ये हमारी मंडे, ट्यूसडे और ये हमारा वेडनेसडे, यहां तक ये हमारा वेडनेसडे। अब आप देखें वेडनेसडे को एग्जैक्टली मार्केट ने यहां पर ये खुली एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर, जो कि हमने आपको संडे को बता दिया, लास्ट संडे को, और ये चल रहा है वेडनेसडे। वेडनेसडे को मार्केट ने हमारे ही सपोर्ट लेवल के ऊपर यहां पर मार्केट खुला, एक बड़ी रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल और फिर वापस मार्केट एक अच्छी गिरावट के साथ नीचे बंद हुई। तो आप ये देखें, जब मार्केट सपोर्ट लेवल के ऊपर निकलता है तो उसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम बनता है, और जब एक मार्केट एक सपोर्ट लेवल, जो भी हमारा लेवल दिया हुआ है, उसके नीचे निकलता है तो एक डाउनवर्ड मोमेंटम कितना जबरदस्त तरीके से बनता है। और उसके बाद अगले दिन थर्सडे को मार्केट बंद था, फिर ये हमारा 14 तारीख का यानी कि फ्राइडे की कैंडल्स, जो अगेन डाउनवर्ड ही बंद हुआ। तो ओवरऑल मार्केट बुलिश था, अभी भी मार्केट बुलिश है मंथली के ऊपर, वीकली के ऊपर, लेकिन केवल डेली सपोर्ट के नीचे आया। तो बेसिकली यहां जो मेरा समझाने का मकसद था वो ये था कि किस तरह से अगर आपके लेवल सटीक हैं तो आप मार्केट के साथ चल सकते हैं और आप मार्केट में एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स को परफेक्ट बना सकते हैं। चलिए चलते हैं सीधा न्यूज सेक्शन के ऊपर और जानते हैं क्या कुछ न्यूज रही लास्ट वीक जिसने मार्केट को इफेक्ट किया। तो फाइनली अगर मैं प्रीवियस वीक की बात करूं तो मार्केट ने हमारा जो एक सपोर्ट है 14,816 उसके नीचे बंद किया है, लेकिन 14,479 के ऊपर ही मार्केट है और 13,764 के भी ऊपर ही है। तो ओवरऑल हमारा डेली सपोर्ट के मार्केट नीचे आया है और वीकली और मंथली सपोर्ट के मार्केट अभी भी ऊपर है। तो चलिए चलते हैं सीधा न्यूज सेक्शन पे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ न्यूज लास्ट वीक मार्केट में बनी रही। तो न्यूज सेक्शन में डोमेस्टिक और ग्लोबल हमारे दो अलग अलग कॉलम्स हैं। या सबसे ऊपर हमने प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स दिया है। प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स दोस्तों वो सेंटिमेंट्स हैं जो पुराने सेंटिमेंट्स हैं और मार्केट में लगातार चले आ रहे हैं। मैं फटाफट रिपीट कर देता हूं। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट वगैरह बहुत कम कर रखे थे गवर्नमेंट ने, लिक्विडिटी अच्छी थी, फेवरेबल पॉलिसीज बनाई थी कोविड के चलते, होप्स ऑफ इकोनॉमी रिकवरी थी, होप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग अर्निंग था। अगर मैं ग्लोबल फैक्टर्स की बात करूं तो इकोनॉमिक रिकवरी यूएस में, चाइना में, इंडिया में देखने को मिल रही थी। पॉजिटिव डेवलपमेंट इन कोरोना वैक्सीन, तो ये कुछ हमारे प्रिवेलिंग पॉजिटिव फैक्टर्स थे ग्लोबल और डोमेस्टिक। अगर अब मैं बात करता हूं करंट वीक के न्यूज और डाटा की, तो अगर मैं पॉजिटिविटी की बात करता हूं डोमेस्टिक में, तो पॉजिटिव डोमेस्टिक डाटा दोस्तों Q4 के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, नो डाउट। लेकिन इसके अंदर अभी लास्ट वीक एक नई चीज जुड़ गई है। क्या जुड़ी है कि अब जो कमेंट्रीज आ रही हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। यानी कि जो अभी जो Q4 के रिजल्ट्स तो ठीक हो गए, लेकिन अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स सही होंगे कि नहीं होंगे उसके ऊपर अब एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क बन रहा है, क्योंकि कोविड ने एक अच्छा खासा डेंट तो लगा दिया है। चलिए देखते हैं। और अपकमिंग फोर्थ क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। कोरोना केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं, ये एक अच्छी खबर। अगर मैं ग्लोबल पॉजिटिव खबरों की बात करूं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक डाटा इन यूएस एंड चाइना, यूरोपियन मार्केट हिटिंग रिकॉर्ड हाई और गुड कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ये हमको पॉजिटिव ग्लोबली देखने को मिला। अगर मैं अब नेगेटिव फैक्टर्स की बात करूं तो एक जीडीपी जो है, जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट जो है उसको कई सारी रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड किया है FY22 के लिए। लॉकडाउन इन मेनी स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट्स में लॉकडाउन लगे हुए हैं, तो शायद एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को झटका लग सकता है। इसके साथ साथ वैक्सीन जो प्रोग्राम है वो स्लो डाउन है, वैक्सीन का कुछ क्रंच है, तो शायद एक ये हमको हो सकता है कि कोरोना से हमको बाहर निकलने में कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा, और जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतनी इकोनॉमी डेंटेड होती जाएगी। इन्फ्लेशन का खतरा एक बड़ा खतरा बना हुआ है।
केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, और ये अब इंटरनेशनली भी बन गया है। चाइना की सीपीआई जो है वो 7 मंथ के हाई पे है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चाइना का 7 मंथ के हाई पे है। इन्फ्लेशन का खतरा केवल इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड जो है ये इन्फ्लेशन का जो खतरा बना हुआ है। फियर ऑफ नेशनल लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन की भी बात हो रही है, और अगर ऐसा होता है तो एक बैड न्यूज रहेगी इकोनॉमी के लिए। Q4 रिजल्ट्स आर गुड बट फर्दर कमेंट्रीज आर डाउनग्रेडेड, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ओवरऑल इस बार अगर आप देखें तो नेगेटिव न्यूज का जो हमारा कॉलम है वो कुछ ज्यादा भरा हुआ नहीं लग रहा है। तो अभी जो हमारा एक व्यू बनने जा रहा है डाटा एंड इवेंट के लिए, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इस बार नहीं रहेगा। इस पॉजिटिविटी को मैं इस बार न्यूट्रल करने जा रहा हूं। न्यूट्रल का मतलब मैं इस बार बहुत ज्यादा नेक्स्ट वीक के लिए पॉजिटिव नहीं हूं इन खबरों के चलते। अगर इनमें से कुछ पॉजिटिव न्यूज नेक्स्ट वीक में देखने को मिलती हैं तो शायद हम चेंज करेंगे नेक्स्ट वीक में, लेकिन इस बार मैं न्यूज एनालिसिस को पॉजिटिव व्यू नहीं दे रहा हूं, मैं इसको न्यूट्रल रखने जा रहा हूं। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं नेक्स्ट वीक के कुछ डाटा एंड इवेंट के ऊपर। अगर मैं नेक्स्ट वीक की बात करूं, मंडे को हिंदुस्तान के अंदर WPI नंबर्स आएंगे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कुछ नहीं है, तो कोई बड़ा इवेंट हमारे डोमेस्टिक नहीं होगा। अगर मैं ग्लोबली बात करूं, मंडे को कुछ नहीं है। ट्यूसडे को यूएस के बिल्डिंग परमिट्स के नंबर आएंगे। वेडनेसडे को FOMC के मिनट्स आएंगे, जहां हमको ध्यान रखना है कि क्या वहां पर बात होती है। क्रूड इन्वेंट्री के नंबर आएंगे वेडनेसडे को। थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे, और फ्राइडे को एग्जिस्टिंग होम सेल्स के नंबर आएंगे। तो दोस्तों ये हमारे इवेंट है नेक्स्ट वीक के। हिंदुस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, तो देखेंगे मार्केट में क्या व्यू बनता है। ओवरऑल जो व्यू हमारा इस समय, मैंने आपको बताया कि जो न्यूज एनालिसिस और डाटा के थ्रू एक व्यू बन रहा है वो हमारा न्यूट्रल है। तो चलिए चलते हैं सीधा यूनिटीएस इंट्राडे स्क्रीनर, शायद हमारी हेल्प करेगा हमको अपना व्यू नेक्स्ट वीक बनाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा, और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों यूनिटीएस इंट्राडे स्क्रीनर को जब हम खोलते हैं तो फर्स्ट ग्लांस के अंदर निफ्टी सेंटीमेंट मीटर एक पूरी मार्केट का एक जिस्ट दे देता है, और एक हमको मोटा माटी आइडिया दे देता है कि मार्केट की दिशा क्या है। और ये सेंटीमेंट मीटर बहुत हेल्प करता है। हाँ, स्टॉक्स और बाकी चीज़ें अलग हैं, वो हम जाके देखेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें और पता लग जाएंगी। सेक्टोरल एनालिसिस पता लग जाएगा, पोजिशनल स्कैनर पता लग जाएगा, वॉच लिस्ट हम देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमने डाली हुई हैं। लेकिन ये जो मीटर है ये हमको फर्स्ट ग्लांस के अंदर मार्केट का एक आउटलुक दे देता है। तो ओवरऑल मार्केट का आउटलुक बुलिश नेक्स्ट वीक के लिए दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। तो दोस्तों निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 14,749, 14,749 इसका रेजिस्टेंस है। वीकली के ऊपर हम अपवर्ड हैं, जिसका सपोर्ट है 14,481, 14,481। मंथली के ऊपर भी हम अपवर्ड हैं, जिसका सपोर्ट है 13,758 रुपए 60 पैसे, 13,758। मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली डाउन। तो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव। तो टेक्निकल्स के हिसाब से मार्केट बुलिश है, और न्यूज और डाटा एनालिसिस के हिसाब से मार्केट न्यूट्रल है। तो ऐसे में क्या करना है, ये अभी भी क्लियर है कि अभी भी हमको मार्केट को बुलिश साइड में ही देखना है, क्योंकि टेक्निकल्स बुलिश हैं, और जब तक टेक्निकल बुलिश हैं हम भी बुलिश ही रहेंगे।
तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 32,495, 32,495। वीकली के ऊपर भी बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 33,175, 33,175। मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी ऊपर है जिसका सपोर्ट है 30,976 रुपए 35 पैसे, 30,976.35। तो ये हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब हम चलते हैं सीधा कंक्लूजन की तरफ। तो दोस्तों ये मैंने लेवल्स मार्क कर दिए हैं डेली कैंडल्स के ऊपर। मंथली हमारा सपोर्ट 13,764, वीकली हमारा सपोर्ट 14,480, डेली हमारा रेजिस्टेंस है 14,750 का, और हम बंद हुए हैं यहां पर 14,677 रुपए के ऊपर। हम यहां पर बंद हुए हैं 14,677। हमारे ऊपर 14,750 का एक रेजिस्टेंस है और हमारे नीचे 14,480 का एक सपोर्ट है। तो दोस्तों ओवरऑल हम बुलिश हैं, ये तो हमको कंफर्म हो गया है टेक्निकल्स के थ्रू। अब करना क्या है? पहली चीज, किसी भी हालत में 14,750 के नीचे शॉर्ट टर्म ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर को बाय नहीं करना। चाहे मार्केट में आपका ट्रेड बने या ना बने, इस बात का ध्यान रखना कि 14,750 एक मेजर लेवल, 14,750 के ऊपर अगर मंडे को मार्केट होता है, इंट्राडे पैरामीटर्स बुलिश होते हैं, तो हमारे इंट्राडे ट्रेडर भी बाइंग की पोजीशन कर सकते हैं और शॉर्ट पोजीशनल ट्रेडर्स वाले भी बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। सपोर्ट जो है वो हमारा 14,480 का है। वीकली सपोर्ट वो लोग जो पोजीशनल ट्रेड करते हैं वो बाइंग कर सकते हैं 14,480 का सपोर्ट लेके डिलीवरी वाले। जो लॉन्ग पोजीशनल ट्रेडर्स हैं उनके पास तो अभी बहुत बड़ा अंतर है। उनके पास जो सपोर्ट है वो है 13,764। अगर कहीं मार्केट में गिरावट जोर से आ जाती है नेक्स्ट वीक में, तो भी उनके पास एक अच्छा खासा मौका है कि इसके बीच में अगर कहीं मार्केट यू टर्न बनता है तो ये लोग भी एंटर कर सकते हैं। तो दोबारा रिपीट करता हूं, लॉन्ग पोजीशनल ट्रेडर और पोजीशनल ट्रेडर्स बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं बशर्ते इंट्राडे पैरामीटर्स उस दिन के जिस दिन भी वो ट्रेड कर रहे हैं वो बुलिश हो, नंबर 1। नंबर 2, इन सपोर्ट लेवल्स के मार्केट ऊपर हो। और जो इंट्राडे और शॉर्ट पोजीशनल ट्रेडर हुए, शॉर्ट पोजीशनल मतलब जो 1 या 2 दिन की पोजीशन पे काम करते हैं, उनको 14,750 का ध्यान रखना है। 14,750 के ऊपर हैं तो बिंदास आंख मीच के काम कर सकते हैं, लेकिन अपना जो सपोर्ट है वो उस दिन का जो बिगेस्ट ट्रेंड है वो आपको पता ही है, क्योंकि आपको यूडीटीएस आता है। और अगर आपको यूडीटीएस आता है तो इंट्राडे के सपोर्ट्स का खास ध्यान रखें, उन सपोर्ट के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा एपिसोड पसंद आ रहा होगा और लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत सारे नए लोग, नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं और कई बार बहुत कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनका जवाब देना टेक्स्ट के फॉर्म में बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे जो तैयारी अगले सप्ताह के हम लगातार वीडियोस आपके पास होते हैं हर संडे को, उनको देखें। हमारी बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, उनको देखें। हमारी वेबसाइट के ऊपर एक फ्री स्टॉक मार्केट लर्निंग का सेक्शन है जिसके अंदर हमने YouTube की वीडियोस को डाल के एक प्रॉपर उसका वो बना रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनल लर्निंग करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया लाइव वेब क्लासेस चालू हैं जिसके अंदर आप कहीं से भी हों, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हों, आप लाइव वेब क्लासेस के थ्रू स्टॉक मार्केट की लर्निंग को कंप्लीट कर सकते हैं, प्रोफेशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपनी सेकेंडरी इनकम स्टॉक मार्केट के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC, बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।